खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत खुद ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही। क्या ऐवान को इस हाल तक पहुँचाना कोई जमहूरी बात है? ये एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। हुकूमत और वज़ीर आज़म को इसका ख्याल क्यों नहीं है? वो तमाम अदाकारी जो पार्लियामेंट के अंदर चल रही है, इन अदाकारों को स्क्रिप्ट राइटर कहाँ से मिल रहा है? तो वो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो जाती उम्र में बैठी हमारी एक बहन है जो ख़ुद तो पार्लियामेंट में आ नहीं सकती, पार्लियामेंट में आना उनको नसीब होगा भी नहीं। तो अब वो अपनी बेचैनी, अपनी वो इस्तराब का जो इजहार है वो अपने उन जमात के कठपुतलियों को वहाँ बैठ के वो डोरियाँ हिला के तो मजबूर करती हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें जिससे पार्लियामेंट जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो। और वो बरमला ये कह चुकी हैं कि बजट हम पास नहीं होने देंगे। इसको वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के साथ नत्थी करना बेबुनियाद है। और वज़ीर आज़म कभी भी ना ये चाहेंगे, ना हदायत देंगे और ना उनकी ये सोच है कि पार्लियामेंट में तसादम हो और पार्लियामेंट के अंदर किसी को बोलने ना दिया जाए। जो दूसरों के राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के लिए जदोजहद करता रहा हो, वो पार्लियामेंट में किसी की आवाज़ को दबाने के लिए कभी करेगा और ना सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, आप वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुजरिमों को असेंबली में ना आने दिया जाए, ना बात करने दी जाए। जब तक कुछ साबित नहीं होता, किसी मुलजिम को मुजरिम कहना तो ठीक नहीं है। अब वज़ीर आज़म है, वो अपोजिशन रहनुमा नहीं है, कुछ फ़र्क तो होना चाहिए और फ़र्क इसको मलूज़ खातिर भी रखना चाहिए, मेरा ख्याल है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू पे है कि जो क्रिमिनल अफराद हैं वो जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, अगर वो प्लंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और कंसीलमेंट ऑफ एसिड्स और लूट खसूट के तमाम साबका तरीक़ साज रिकॉर्ड जिन्होंने कायम किए हैं, तो उनको ग्लोरीफाई करके उनके क्राइम को आप जब क्रिमिनल्स को पेश करते हैं तो किसी मुहज़्ज़म मुआशरे की, किसी जमहूरियत में, किसी पार्लियामेंट में नहीं होता कि वो क्रिमिनल केसेस में गिरफ़्तार अफराद वो ग्लोरीफाई करते हुए, विक्ट्री के निशान बनाते हुए, कौम का मजाक उड़ाते हुए, आइन और कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए, वो बाजू और आस्तीनें चढ़ाते हुए पार्लियामेंट में आए और ललकार के हुकूमत वक्त को कहेंगे हम तुम्हें चलने नहीं देंगे। उनका कंसर्न इस कंडक्ट पे है। उनका कंसर्न किसी जगह भी पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको कंप्रोमाइज़ करना उनका कतन कोई मकसद नहीं है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की आज डॉक्टर साहब बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि हम चलने नहीं देंगे। वो 126 दिन का धरना शायद भूल गई हैं जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते थे कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और ये सब चोर डाकू हैं। डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ ही हैं, ये भी बता दें कि अगर कौमी असेंबली का निज़ाम मफलूज होता है तो अपोजिशन को तो कोई जिम्मेदार नहीं मानेगा। ये भी हम कहना चाह रहे हैं, हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसी चीज़ों में यही होता है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को इतना बेतौकीर क्यों होता देखना चाहते हैं? ये कभी नहीं है ख्वाहिश हमारी, ना वज़ीर आज़म की, ना इस हुकूमत की, कि पार्लियामेंट डिलीवर ना करे या बेतुकीर हो जाए। अगर ये ख्वाहिश वज़ीर आज़म साहब की होती तो एक ऐसा शख्स जो नैब का मुल्ज़म था, जिसके ऊपर बेशुमार उंगलियां उठ रही थी, जिसका अपना दामन दागदार था, करप्ट चेहरा था शहबाज शरीफ साहब का, तो अपोजिशन की ज़िद थी, हट दर्मी थी। 3 महीने इन्होंने पार्लिमानी कमेटियां ना बनने दी कि पहले उसको जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाओ। का किसी मुहज़्ज़म माशरे में क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस शख्स पे खुद इल्ज़ामात हों वो दूसरों के इल्ज़ामात की इंक्वायरियाँ करे? तो इससे जग हंसाई हुई, इससे आपके कानून की ताकत कमज़ोर हुई, आपके इदारे कंप्रोमाइज़ हुए। तो अगर वज़ीर आज़म ने उस वक्त जो है उस पार्लियामेंट के फ़ैसले को मान के उन्हें लीडर ऑफ द बनाया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया, तो अब जब इस वक्त हुकूमत के मफाद में बजट का पास होना है तो वज़ीर आज़म ये कभी नहीं चाहेंगे
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मामून खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान हमसे बात कर रही थी और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने हमसे वादा भी किया कि शी विल कम ऑन आवर शो।